उमेश जी, आप लोग भी विपक्ष में थे तो इसी तरीके से मुद्दे उठाते थे और ज़्यादा तेवर देखने को मिलते थे। कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है तो इस पर सवाल क्यों? देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पे विपक्ष का धर्म ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये कर्तव्य है कि विपक्ष जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को, जनहित से जुड़े हुए विषयों को पूरी गंभीरता के साथ सदन से लेकर के सड़क तक उठाए। लेकिन मुझको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहा है या फिर अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। सदन के पहले दिन हमने देखा किस प्रकार से सदन का एक प्रकार से विपक्ष ने बहिष्कार किया। सदन में विपक्ष का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं रहा। जब विजन 2047 को लेकर के गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त विपक्ष नदारद था। इससे जनता के बीच में क्या संदेश जाता है कि विपक्ष और विपक्ष के नेता छत्तीसगढ़ को लेकर के, जनता को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसीलिए वो सदन में पहले दिन नदारद रहते हैं। रह गई बात आज दूसरे दिन के, निश्चित तौर पे नौजवानों का विषय है, किसानों का विषय है, तमाम विषय हैं। उन विषयों को गंभीरता से उठाने की आवश्यकता थी, विपक्ष ने उठाया भी। लेकिन उसके आगे विपक्ष के पास ना तर्क था, ना विपक्ष के पास मुद्दा था। और जैसा कि आपने भी जज किया, आपने भी कहा कि मुद्दों को गरमाने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए या किसी विशेष मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए सदन का बहिष्कार करने का प्रयास किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस आज किस मुंह से सवाल उठा रही है? बेरोजगारियों के विषय में, बेरोजगार के विषय में सवाल उठा रही है। बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही। सदन में मैं सुन रहा था, माननीय अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि उनके बेरोजगार और बेरोजगारी भत्ते से विषय से जुड़े हुए सवालों का जवाब सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने 5 वर्षों में देने की जहमत नहीं, देने का साहस नहीं जुटा पाए। और आज उन नौजवानों के विषय में सवाल कर रहे हैं जिनको पीएससी भर्ती घोटाला के नाम पर खून के आंसू रुलाने का काम किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती के नाम पर भर्ती परीक्षा को 3-3 साल, 4-4 साल तक लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया। ये भर्ती नहीं कर पाए। सिपाही भर्ती में हुसैन बोल्ट से ज्यादा तेज दौड़ने वाला धावक लेकर के आए। भ्रष्टाचार की नई नई किस्में बेरोजगारों के सामने परोसने का काम किए, तब एक सवाल का जवाब नहीं दिए। आज सीबीआई की जांच भी चल रही है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। सदन के बाहर बैठी हुई जनता अपनी पैनी नजर से कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को देख रही है। किसानों के विषय में निश्चित तौर पे ये बड़ा गंभीर विषय है और उसको लेकर के सरकार गंभीर है। हम कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं कि धान खरीदी कम करनी है, धान खरीदी को बाधित करना है तो पहले रकबा में कटौती कर दो, जैसे बीते 5 वर्षों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ। धान खरीदी को लटकाना है, भटकाना है, अटकाना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है तो बारदाने की कमी पैदा कर दो भूपेश बघेल की तरह। उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हमने उत्पन्न होने नहीं दी। किसानों को छलना है, ठगना है, 2 वर्ष का बकाया बोनस मत दो, किसानों को खून के आंसू रुलाओ। उस प्रकार का शासन को जनता ने निकाल कर बाहर फेंकने का काम किया है। किसानों को 4 किस्तों में रुला रुला कर भुगतान करो और पोस्टर लगा करके वाहवाही करो। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि टोकन के नाम पर कुछ स्थानों पर बफरिंग से लेकर के इंटरनेट की दिक्कत और टोकन काटने में किसान भाइयों को निश्चित तौर पर दिक्कत हो रही थी। उसको प्रशासन के स्तर पर सुधारने का प्रयास किया गया। कुछ सुदूर क्षेत्रों के इलाकों में इंटरनेट की दिक्कत है, लेकिन मैनुअल पद्धति से भी टोकन काटने की व्यवस्था है और 2.5 महीने का समय है धान खरीदी के लिए। और टोकन की व्यवस्था किस लिए है? ताकि व्यवस्थित रूप से एक एक किसान व्यवस्था के साथ जाकर के क्रमबद्ध तरीके से अपने धान को विक्रय केंद्रों तक पहुंचा सकें और उसकी बिक्री का अपना उचित मूल्य ले सकें, जो 3100 रुपए है 21 कुंटल को लेकर के। ये कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस केवल राजनीति करने का प्रयास कर रही है, दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और मुद्दा है नहीं। तो एक तरफ तो पहले दिन भागती है, मजबूरी में जब दूसरे दिन लौट कर आती है तो फिर से भाग करके मुद्दे को बड़ा बनाने का और भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति परिचित है। अब कांग्रेस के झांसे में जनता आने वाली नहीं।